80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैंने ये सभी कार्य आप सबको यूं ही नहीं गिनाए, बल्कि इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश की आजादी के बाद अभूतपूर्व नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भाइयों बहनों, और जिसमें गांव गरीब किसान को अपने शासन में सबसे ऊंची प्राथमिकता पर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है, गांव गरीब और किसान को रखा है। भाइयों बहनों, मैं मोदी जी का एक बार आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके 11 वर्षों का निष्कंटक राज्य, निष्कंटक जो गरीब किसान और गरीबों को, मजदूरों को समर्पित रहा है। आज यहाँ उपस्थित अधिकांश किसान भाई इस बात की पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी भाइयों बहनों। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अब देवभूमि उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा भाइयों बहनों, बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल में आपने देखा हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में 2 IAS, 1 PCS और अनेकों दर्जनों कर्मचारी सीधे सीधे जांच की कार्रवाई में आए हैं, सीधे सीधे निलंबित किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने IAS, PCS, IFS और तमाम ऐसे विभागों के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिलों के अधिकारी जो भी अपने कर्तव्य में ढिलाई, कर्तव्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ऐसे 200 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, आपका ये जोश, ये ऊर्जा देखकर भाइयों बहनों, पूरे राज्य के अंदर नीति से लेकर माणा तक और मंगलौर से लेकर खटीमा के सीमांत क्षेत्र धारचूला तक भाइयों बहनों, आज विकास की समेकित रूप से विकास की गंगा बह रही है। ये क्षेत्र भी हमारा विकास की परिधि में आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका होना चाहिए। क्या आखिर इतने सालों पर, देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है। इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर लेंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहां पर जो काजी और हाजी, उनकी नींव हिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन अब ऐसा प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर और लिबरहेड़ी क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजन देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे। और ये विकास का जो रथ आगे बढ़ा है, आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में जो उसकी गिनती हुई है, उसमें मेरे मंगलौर के परिवारजन, मेरा लिबरहेड़ी क्षेत्र के परिवारजन, रुड़की के परिवारजन और पूरे हरिद्वार जनपद के लोग भी अपने कदम से कदम मिलाएंगे भाइयों बहनों, कदम से कदम मिलाएंगे और भारत का उत्कृष्ट राज्य, भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के अवसर पर मुझे प्रदीप बत्रा जी ने भी, हमारे अन्य यहाँ पर कई साथियों ने, हमारी अनीता अग्रवाल जी ने भी बहुत सारे पत्र दिए हैं। हमारे करतार सिंह भड़ाना जी ने एक मुझे पूरा ज्ञापन दिया है, मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इन सभी को आने वाले अपने कार्यक्रमों में, आने वाले समय की घोषणाओं में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और ये हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जहां बात करनी होगी, हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र की आवश्यकता है, मंगलौर क्षेत्र की आवश्यकता है, लिबरहेड़ी क्षेत्र की आवश्यकता है, रुड़की हरिद्वार की आवश्यकता है।
तो उन्होंने कभी